अक्सरियत फैमिली व्लॉगर सारे के सारे हैं तो एक नंबर के बगैरत, लेकिन अब क्यों के लिए फैमिली व्लॉगर का जोर टूटा है और अक्सरियत फैमिली व्लॉगर उन लोगों के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं जो कि पहले व्लॉगिंग करते थे लेकिन उनके इतने व्यूज नहीं आते थे, क्योंकि आपको पता है कि लोगों के माइंडसेट के अंदर जो है ना एक हर किस्म की चीज पैदा होती है और वो पूरा करने के लिए उनको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है। तो अब लोग पहुंच चुके हैं मास सफदर की तरफ, मास सफदर की फैमिली की तरफ, क्यों के लिए वो फैमिली बगैर किसी कंट्रोवर्सी के सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर काम करके अपने आप को बेचकर सब चीजें आपके लिए तैयार करके कंटेंट बना रही है। और मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर काफी सारे लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं और कंटिन्यूअस तौर पे देख रहे हैं। और चक्कर ये है कि भाई मास सफदर जो है वो अपने आप को एक नॉर्मल सा बंदा चल के ही चलता है, लेकिन क्यों के लिए फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसा काम है जहाँ पे आप जितना भी बचने की कोशिश कर लो कहीं ना कहीं आपको बेगैरती दिख जाती है। अब अक्सरियत मसला ये है पाकिस्तानियों का कि पाकिस्तानी जाते ही ऐसे कंटेंट क्रिएटर के पास है जो कि अपनी बेगमों को दिखाएं, अपनी बहनों को दिखाएं और अपनी बहनों को दिखाएं। तो फिर इससे क्या होता है कि भाई पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं। और मास सफदर कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर नहीं है। काफी सारे लोग कहते हैं नहीं जी, मास सफदर डकी भाई से, रजब भट्ट से बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे और इंसानों वाले व्लॉग की बात करते हैं ना तो मास सफदर बहुत अच्छा है, लेकिन एक बंदा अगर अपनी फैमिली दिखा रहा है इट मीन्स के समथिंग इज फिशी। अब क्या फिशी है भाई? फिशीनेस इसके अंदर ये है कि भाई एक बंदा अपनी फैमिली को लेकर आ रहा है और हर चीज दिखा रहा है जो कि नहीं दिखानी चाहिए। अब एक हमारा घर है, उस घर के अंदर सपोज करते हैं कि आप लोगों के घरों के अंदर कोई भी ऐसा कोई मौका आता है जहाँ पे आपकी बच्चे की विलादत होती है या फिर कोई भी आपका बाप आप बनते हो, कुछ भी बनते हो, तो क्या आप चाहोगे कि आप अपनी तस्वीरें उठा के सोशल मीडिया के ऊपर डाल दो कि यार मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ मैं जो है ना एक और दफा बाप बन गया हूँ, मैं ये हो गया है, मैं वो हो गया है। देखिए, आप अगर इस चीज को समझे कि भाई पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म के नाम के ऊपर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम करते तो हैं, परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मतलब एक्सट्रीम के ऊपर जाके नहीं करते। लेकिन जब से ये फैमिली व्लॉगर का टाइम आया है, जब से ये फैमिली व्लॉगर अपनी बीवियां बेचने लगे हैं, आपको दिख रहा होगा कि हमारे माशरे के अंदर अक्सर और बेशतर वो कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं जो कि अपनी माँ बहन दिखा रहे हैं, बीवी को नचा रहे हैं और उसके साथ साथ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर जिसको आप कह सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान की नस्लों को तबाह करने वाली चीज है। अब पाकिस्तान के अंदर फैमिली व्लॉगर का तो जोर चल चुका था, इसके बाद अब लाजवाल इश्क जो कि पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा बहुत सारे टीवी के रियलिटी शोज और यूट्यूब चैनल जैसे आ चुके हैं जो कि कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ फाशी, बेहूदगी, गंदे अल्फाज और डबल मीनिंग बातें करके जो है पैसे कमाने के अंदर लगे पड़े। अब मुझे बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन ये है कि हम इनको देखते रहे और इनको जो है व्यूअरशिप देते रहे और इनके पास पैसे हमारे जरिए से इन तक पहुंचते रहे? तो सॉल्यूशन तो ये नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि भाई सिंपली तौर पे पाकिस्तानियों को चाहिए कि इन जैसे यूट्यूबरों को छोड़ के जो यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहा है, अपने अच्छे कंटेंट बना रहा है, आप उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आपको अगर दुनिया घूमनी है ना तो इससे अच्छी दुनिया घुमा रहे हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर अपनी अम्मा बहनों के अंदर जो है मोबाइल घुमा रहे हैं। वो आपको पूरी दुनिया के अंदर जाके घुमा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपनी इमेज बना रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कुछ और देखना चाह रहे हैं, तभी जो है उनके व्यूज नहीं आ रहे हैं। अब उनके व्यूज नहीं आएंगे तो सिंपली तौर पे वही है कि भाई वो भी जो है इसी तर्ज के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, और जब वो ऐसे हो जाएंगे तब सोचें आपके बच्चे जो कि अपने आप को एक छोटी उम्र से मोबाइल से बचा नहीं सकते, वो बच्चे सिंपली तौर पे आपके वो हरकतें करना शुरू कर देंगे जो गोरा अपने वालिदैन के साथ करता है। अब गोरा अपने वालिदैन के साथ क्या करता है, एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई औलाद अपनी जो है ना उठा के फेंक देती है माँ बाप को ओल्ड एज होम के अंदर, कहती है कि भाई आप वहीं रहो, हमारी जिंदगियों के अंदर दखल अंदाजी मत करो, हमसे जो है इतनी मीठी अल्फाज में बात ना करो, हम आपको नहीं जानते, आपके लिए ओल्ड एज होम है, आप वहां जाके रहो, बहुत बुढ़े हो चुके हो, ये हो चुके हो, वो हो चुके हो। क्योंकि जब औलाद के अंदर तमीज नहीं होती ना, बद तहजीबी आ जाती है, तब वो रिश्तों को निभाना छोड़ देता है। और आपने अक्सर और बेशतर
یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی. جہاں پہ فیملی نہیں ہوتی نا وہاں پہ سمپلی طور پہ آپ بکھرے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ماں جو ہے ڈر بدر کی جو ہے نا ٹوکرے کاری ہوگی، اور اس کے ساتھ باپ جو ہے وہ بیچارہ مجبور لاچار اپنے بستر کے اوپر پڑا ہوا ہوگا، اور اولاد پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں بھی ایسی نکلیں اور آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ ایسا کرے تو سمپل ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹینیو رکھیں. لیکن اگر نہیں چاہتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ کہ بھائی آپ ان فیملی ولاگرز کو انسبسکرائب کر کے اپنی زندگی کے اندر اور اپنے آنے والے بچوں کی زندگی کے اندر ایک اچھی خوشی کے لمحے لا سکتے ہیں.